ओम नमः शिवाय। आप सभी लोग देख रहे हैं पौराणिक कथाधारा चैनल। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, महाशिवरात्रि कोई साधारण पर्व नहीं है। यह वह रात्रि है जब शिव और शक्ति एक होते हैं, जब भक्ति सीधे भोलेनाथ तक पहुंचती है और जब थोड़ी सी सही पूजा भी जीवन बदल देती है। लेकिन एक सवाल हर भक्त के मन में होता है, महाशिवरात्रि की पूजा में आखिर क्या क्या चाहिए होता है, कौन सी चीज़ ज़रूरी है और कौन सी नहीं। अगर सब कुछ ना हो तो क्या पूजा अधूरी मानी जाती है। आज के इस वीडियो में पौराणिक कथा धारा पर हम आपको बताएंगे महाशिवरात्रि पूजा सामग्री की पूरी सूची। लेकिन सूची लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि कथा, भाव और समझ के साथ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे वह एक चीज जिसके बिना कोई भी पूजा सफल नहीं होती है। शिव पुराण में कहा गया है, भगवान शिव आवंडर से नहीं भाव से प्रसन्न होते हैं। लेकिन शास्त्र यह भी कहते हैं कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो शिव तत्व को जल्दी जागृत करती हैं। इसलिए महाशिवरात्रि पर सभी सामग्री का उपयोग पूजा के फल को कई गुना बढ़ा देता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या घर में शिवलिंग होना जरूरी है? उत्तर है नहीं। अगर आपके पास शिवलिंग है उत्तम है, शिव की मूर्ति है तो भी उत्तम है, सिर्फ तस्वीर है वह भी उत्तम है। शास्त्र कहते हैं भाव प्रधान ना वस्तु प्रधान, यानी भाव प्रधान है वस्तु नहीं। मिट्टी का शिवलिंग हो, पत्थर का हो या धातु का, तीनों समान रूप में पवित्र हैं। आपके घर में शिवलिंग है या शिव जी की तस्वीर, कमेंट में ज़रूर लिखिए। अब आते हैं उस प्रक्रिया पर जो भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय, अभिषेक है। अभिषेक का अर्थ, अभिषेक का मतलब सिर्फ जल चढ़ाना नहीं, यह प्रतीक है अहंकार को बहा देने का, मन को शुद्ध करने का, आत्मा को शिव से जोड़ने का। पंचामृत क्या होता है? महाशिवरात्रि पर अभिषेक में जिन वस्तुओं का उपयोग होता है उसे पंचामृत कहा जाता है। पंचामृत में शामिल है शुद्ध जल, गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर या मिश्री। हर वस्तु का अलग अर्थ है। दूध पवित्रता का, शहद मधुर वाणी का, घी तेज और ऊर्जा का, शक्कर जीवन की मिठास, जल अहंकार का त्याग। कुछ लोग पूछते हैं क्या सिर्फ जल से अभिषेक करना गलत है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके पास पंचामृत की सारी चीज़ें नहीं है तो सिर्फ शुद्ध जल से ही अभिषेक भी पूर्ण फल देता है। शिव पुराण में स्पष्ट कहा गया है, जल मात्रेण शिव तुष्यति, अर्थात भगवान शिव केवल जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब बात करते हैं उस वस्तु की जिसके बिना शिव पूजा अधूरी मानी जाती है, बेलपत्र। बेलपत्र के 3 पत्ते भगवान शिव के 3 नेत्र, 3 गुण, त्रिदेव स्वरूप का प्रतीक माने जाते हैं। ध्यान रखें, बेलपत्र टूटा ना हो, सूखा ना हो, उल्टा ना चढ़ा, एक एक करके चढ़ाते हैं। अब हम उस चरण में प्रवेश कर रहे हैं जहां पूजा सिर्फ कर्म नहीं रहती, भाव बन जाती है। अभिषेक के बाद भगवान शिव को अर्पित की जाने वाली पूजन सामग्री उनके स्वभाव और तपस्वी जीवन को दर्शाती है। शिव पुराण में कहा गया है, जिस भक्त के पास कुछ भी ना हो, अगर वह केवल एक बेलपत्र और शुद्ध मन से शिव की पूजा कर ले तो भोलेनाथ उसे खाली हाथ नहीं लौटाते। भगवान शिव शांति और वैराग्य के देवता हैं, इसलिए उन्हें सफ़ेद फूल विशेष रूप से प्रिय हैं, जैसे सफ़ेद आक, सफ़ेद कनेल, सफ़ेद कमल। कोई भी सादा सफ़ेद फूल, सफ़ेद रंग मन की शुद्धता और अहंकार रहित भाव का प्रतीक है। फल क्यों चढ़ाए जाते हैं? फल चढ़ाने का अर्थ है
कर्म का फल ईश्वर को अर्पित करना। एक भक्त कहता है, हे शिव, मेरे जीवन के अच्छे बुरे सभी फल मैं आपको समर्पित करता हूँ। यह भाव पूजा को बहुत ऊंचा उठा देता है। धतूरा और भांग शिव जी को क्यों चढ़ाते हैं, इसका उत्तर कथा में छुपा है। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तो भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण किया। धतूरा और भांग उसी विष पान की स्मृति का प्रतीक है। यह बताता है कि शिव दुख, विषय और कष्ट को भी स्वीकार कर लेते हैं। अब बात करते हैं धूप और दीप की। दीपक सिर्फ रोशनी का नहीं होता, यह संकेत है अज्ञान के अंधकार का, ज्ञान के प्रकाश की ओर जाने का। दीपक घी या तेल, धूप या अगरबत्ती, कपूर। जब आप दीपक जलाते हैं तो मन में यह भाव रखें, हे शिव, मेरे जीवन का अंधकार दूर कीजिए। घंटी क्यों बजाई जाती है? घंटी बजाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मन पूजा में स्थिर होता है। लेकिन ध्यान रखिए, घंटी दिखावे के लिए नहीं, भाव से बजाएं। अब जानते हैं भगवान शिव को भोग में क्या लगाएं। भगवान शिव तपस्वी है, उन्हें दिखावा पसंद नहीं, इसलिए महाशिवरात्रि पर भोग सादा और सात्विक होना चाहिए। भोग में क्या रखें? फल, दूध, खीर, मिष्ठान। सादा भोग चढ़ाते समय यह भाव होना चाहिए, हे भोलेनाथ, जो भी मेरे पास है वह मैं आपको अर्पित करता हूँ या करती हूँ। अब आते हैं पूजा को पूर्ण करने वाली चीज़ों पर। रुद्राक्ष माला। रुद्राक्ष भगवान शिव के आंसू माने जाते हैं। इससे जप करने से मन जल्दी शांत होता है। शिव चालीसा या मंत्र पुस्तक। अगर आपको मंत्र याद नहीं तो पुस्तक से पढ़ना भी पूरी तरह स्वीकार्य है। आगे जानते हैं पूजा स्थान जितना साफ होगा मन उतना ही पवित्र होगा। पूजा स्थल पर रखें साफ आसन, पूजा थाली, जल पात्र, साफ कपड़ा। यह सब पूजा को व्यवस्थित और मन को स्थिर करता है। अब जानते हैं भगवान शिव की पूजा में भूलकर भी क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। अब बहुत जरूरी बात, कई लोग अनजाने में गलत चीजें चढ़ा देते हैं, जैसे तुलसी पत्र, केतकी का फूल, हल्दी, टूटे या सूखे बेलपत्र, केवड़ा। शास्त्रों में इन्हें शिव पूजा में वर्जित बताया गया है। अब तक आपने जाना कौन सी पूजन सामग्री जरूरी है। फूल, धतूरा, भांग का अर्थ, दीप, धूप और भोग का भाव, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन अब भी एक बहुत बड़ा सवाल बाकी है, अगर सब कुछ उपलब्ध ना हो तो क्या करें? क्या सिर्फ जल और बेलपत्र से पूजा सफल होती है? और वह कौन सी एक चीज है जिसके बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं होती? इन सब का उत्तर मिलेगा अगले भाग में। अगर आप चाहते हैं कि अगला भाग जल्दी आए तो कमेंट में लिखिए। जय भोले की। भोलेनाथ कृपा करें। आप देख रहे हैं पौराणिक कथा धारा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।